हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी सकुशल होंगे। नमस्कार, मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हैं ज्ञानवाणी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। एक बार की बात है, वासुदेव नाम के एक ऋषि रहते थे। उनका जो आश्रम है वह गंगा किनारे रहता है। उनके साथ में सात्विकी और बलदेव नाम के दो शिष्य रहते हैं, जो कि बहुत ही बलिष्ठ और सुंदर रहते हैं। तभी कुछ समय में उन्हें एक यज्ञ में शामिल होने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है। तब वे यज्ञ में शामिल होने के लिए निकलते हैं। जैसे ही वे निकलते हैं, उनके सामने दो रास्ते रहते हैं। एक बस्ती से जाने वाला रास्ता जो कि लंबा रहता है, और एक जंगल से जाने वाला रास्ता जो कि छोटा रहता है। तभी तीनों सोचकर यह निर्णय लेते हैं कि हमें जंगल के रास्ते से जाना चाहिए, ताकि हम समय के पहले हम वहां पहुंच सके। तब वे जंगल के रास्ते में चल पड़ते हैं। पहुंचते पहुंचते आधे रास्ते वे जाते हैं, तभी उन्हें ध्यान आता है कि वह अपना रास्ता जो है वह भूल चुके हैं, रास्ता भटक चुके हैं। अब रास्ता भटकते हुए ढूंढते हुए उन्हें समय हो जाता है। शाम आ जाती है, यानी शाम का समय हो जाता है, अंधकार होने वाला रहता है। तभी वह निर्णय करते हैं कि हम यहीं इस जंगल में किसी सघन वृक्ष के नीचे रहकर अपनी रात्रि बिता सकते हैं, क्योंकि न तो आगे जाना संभव है उनके लिए और न ही पीछे लौटना संभव है। इसके लिए वह वहीं ठहरना ठीक समझते हैं। तभी जो सात्विकी और बलदेव होते हैं वह इधर उधर घूमकर कुछ अच्छे फल जो है वह लेकर आते हैं, जिससे उनका रात्रि का भोजन जो है वह हो सके। भोजन करके जो गुरुजी हैं वह बताते हैं कि इस जंगल में निश्चिंतता पूर्वक सोना यह हमारे लिए खतरा हो सकता है, इसलिए हम तीनों में से एक एक प्रहर जो है पहरा देंगे। तभी वह सोते हैं। उनमें से सात्विकी जो है वह पहले पहरा देने के लिए उसका नंबर आता है। तब जो सात्विकी है वह डंडा लेकर इधर उधर घूमने लगता है, और वासुदेव और बलदेव जो हैं वह अपनी निद्रा में सो जाते हैं। थोड़े समय बाद ही एक पिशाच प्रकट होता है, और उसे देखकर सात्विकी डर जाता है। लेकिन हिम्मत करके वह उससे पूछता है कि आप कौन हैं। तब जो पिशाच है वह बताता है कि मैं इस जंगल का निवासी हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। यदि तुम मुझे इन दोनों को खाने दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो जो सात्विकी होता है वह बहुत गुस्से में भर जाता है और उसे मना कर देता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तब जो पिशाच होता है वह उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बहुत परेशान करता है। तभी जो सात्विकी होता है अपने शरीर पर, क्योंकि वह भी बहुत बलिष्ठ है, बहुत ही बलवान होता है, तो पहले तो जो सात्विकी होता है वह उस पिशाच को अपने हाथों के नीचे दबा लेता है और उसे पकड़ लेता है। परंतु जैसे ही वह क्रोध बढ़ता है, मतलब कि सात्विकी का जैसे जैसे क्रोध बढ़ता जाता है, वैसे वैसे पिशाच का जो बल है और आकार है वह बड़ा होता जाता है। तो इस प्रकार जो सात्विकी है वह उससे हारने लगता है, बहुत थक जाता है। उसको थकान महसूस होने लगती है। यह देखकर जो पिशाच है वह उससे फिर से पूछता है कि अगर तुम मुझे खाने दोगे इन दोनों को तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो तुम मुझे खाने दो। और वैसे भी ठीक है, मैं गुरुजी को नहीं खाऊंगा तो मुझे बलदेव को खाने की आज्ञा दे दो। तो वैसे भी अगर बलदेव को मैं खा लूँगा तो तुम्हारा क्या नुकसान होगा। ऐसे करके जो पिशाच है वह पूछता है। तभी जो सात्विकी होता है वह उससे फिर लड़ना शुरू कर देता है और प्रहर समाप्त होने तक उससे लड़ता रहता है। अंत में वह थक कर चकनाचूर हो जाता है, और जैसे ही एक प्रहर समाप्त होता है वह जो पिशाच होता है वह अदृश्य हो जाता है, वह गायब हो जाता है। अब बारी आती है बलदेव की, तो सात्विकी बलदेव को उठाता है और सात्विकी स्वयं सो जाता है, और बलदेव की बारी आती है पहरा देने की। अब बलदेव जो है वह डंडा लेकर बैठ जाता है, और कुछ क्षण बाद जो पिशाच है फिर से प्रकट हो जाता है।
अब जो पिशाच है वह फिर बोलता है कि तुम्हारा यह जो सात्विकी दोस्त है, तुम्हारा जो मित्र है, यह अभी मेरे सामने यहाँ बैठा था और मैंने इससे पूछा कि मैं तुम्हें खा लूँ, तो इसने मुझे आज्ञा दी थी, परंतु प्रहर समाप्त हो गया, इसके कारण मैं तुम्हें नहीं खा पाया। अब तुम्हारी बारी है, क्या मैं सात्विकी को खा लूँ? तब जो बलदेव होता है वो बताता है कि तुम मेरे मित्र के ऊपर असत्य लांछन लगा रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह मुझे खाने के लिए आज्ञा दे दे। तभी जो पिशाच है वह सात्विकी के ऊपर छलांग लगा के जाने वाला होता है। तभी जो बलदेव है एक तमाचा लगाने के लिए उसे क्रोध आता है, परंतु जैसे ही वह क्रोध करता है, वह जो पिशाच होता है उसका बल और आकार बढ़ जाता है। उसका बल इतना बढ़ जाता है कि बलदेव उससे लड़ नहीं पाता है, परंतु फिर भी वह लड़ने की कोशिश करता है। प्रहर समाप्त होने तक वह लड़ता रहता है और थक कर चकनाचूर हो जाता है। अब जो गुरुदेव यानी वासुदेव होते हैं वह उनकी नींद खुल जाती है, वह उठ जाते हैं। तब वह बलदेव को बताते हैं कि बेटा अब तुम सो जाओ और मैं यहाँ पहरा दूंगा। अब जो पिशाच है उसको तो आना ही था, तो कुछ क्षण बाद में वह जो पिशाच होता है वह वासुदेव के सामने भी प्रकट हो जाता है। और जैसे ही वह प्रकट होता है तो वासुदेव जो है उसे देख कर जो है वह हंसने लगते हैं, और जो पिशाच होता है वह हंसकर मुस्कुराकर वासुदेव से कहता है कि अगर तुम मुझे इन दोनों को खाने दोगे तो मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्त करवाऊंगा, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मुझे इन दोनों जो शिष्य तुम्हारे हैं इन दोनों को मुझे खाने दो। तब जो वासुदेव होते हैं वह प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ में हंस के उसे जवाब देते हैं कि चलो मोक्ष तो मुझे वैसे भी मिल गया, तुम आ गए हो, कम से कम मैं अकेलेपन में बंध कर तो नहीं रहता। मेरा प्रहर समाप्त होने तक मुझे निद्रा और आलस्य नहीं आएगा। अगर तुमसे मुझे युद्ध करना भी पड़े तो मेरा जो समय है वो व्यतीत हो जाएगा। तो यह खुशी जो है वह पिशाच देखकर वह सिमट जाता है, उसका जो दिमाग है वह काम करना बंद कर देता है। अब जैसे ही वह गुरुदेव के ऊपर युद्ध करने के लिए हमला करता है तो जो वासुदेव होते हैं वह बहुत ही अच्छे से हंसकर उसे बोलते हैं, अरे वाह, तुम तो बहुत ही बलवान हो, तुम तो बहुत ही ताकतवर हो, बहुत अच्छा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम बढ़िया से लड़ते हैं, युद्ध करते हैं। जैसे जैसे वासुदेव हंसते जा रहे थे, हंसते हंसते उसे बात कर रहे थे, वैसे वैसे उस पिशाच का जो बल है और आकार है छोटा होते जा रहा था। अब जैसे ही वह जो पिशाच है घबराकर भागने लगता है, वैसे ही वासुदेव जो है वह बहुत ज़ोर से हंसकर उसे बताते हैं कि अरे तुम तो बलवान हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे करके पूछते हैं। तभी जो पिशाच होता है वह बहुत ही छोटे से कीड़े के अंदर बदल जाता है, यानी कि जैसे ही वासुदेव हंसते हैं तो उनकी अंतिम हंसी के साथ ही वह जो पिशाच होता है छोटे से कीड़े के रूप में बदल जाता है। तब उस कीड़े को वह उठाकर अपने जो गमछा होता है, पटुक जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर एक कठान लगा के उसको रख देते हैं। प्रहर समाप्त होता है, प्रातःकाल होती है, दोनों जो शिष्य हैं वह उठते हैं, और जैसे ही वह उठते हैं तो गुरुदेव वासुदेव जो होते हैं वह देखते हैं कि जो बलदेव है उसका मुंह सूजा हुआ रहता है और सात्विकी रहता है उसका घुटना सूजा हुआ रहता है, बहुत ही परेशान, दर्द होता है। तभी वह उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि गुरुदेव को भी वह जो पिशाच है वह मिला होगा, आया होगा। तभी वह गुरुदेव से यानी वासुदेव से प्रश्न पूछते हैं कि गुरुदेव, हम जब यहाँ पहरा दे रहे थे तब एक पिशाच आया था, क्या आपको वह पिशाच नहीं मिला? तो जो वासुदेव होते हैं वह हंसते हुए छोटे से कीड़े को सामने रखते हैं, क्या यही पिशाच था वह? तो जो शिष्य होते हैं वह तो अचंभित हो जाते हैं, पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि ये कैसे संभव है, बहुत ही बलवान, और इसका समर्थन जो दोनों शिष्य होते हैं वह एक दूसरे की तरफ देख के एकदम आश्चर्य हो जाते हैं कि यह इतना सा छोटा सा कैसे हो गया। तभी
जो वासुदेव होते हैं वह उन्हें समझाते हैं कि यह जो कीड़ा है यह क्रोध का कीड़ा है। जैसे जैसे तुम क्रोध करते जाओगे वैसे वैसे इसका जो बल है और आकार है वह बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा आप क्रोध करोगे उतना ही यह आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो यह थी आज की कहानी। तो दोस्तों, आप सबको इस कहानी से ध्यान में आया होगा कि हमारा भी क्रोध का कीड़ा, यानी हमारे अंदर भी एक क्रोध का कीड़ा है, और वास्तव में यह क्रोध का कीड़ा हर व्यक्ति में होता है। हमारे साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है कहीं कहीं कि हम बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, और जिस प्रकार हम क्रोध करते हैं, हमारे क्रोध करने के समय हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। सामने वाले को कितना बुरा लगेगा, किस बात को लेकर वह बैठ जाएगा, इस प्रकार से हम कुछ नहीं सोचते हैं, बस हमें क्रोध करना होता है, परंतु उसका परिणाम हम नहीं सोचते हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने यह जो क्रोध का कीड़ा है, अपने अंदर का जो क्रोध का कीड़ा है उसे मारना है, और हमें जो भी हमारी समस्याएं आती हैं उसे हमें बहुत ही प्यार से, बहुत प्यारी सी स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ, हंसी के साथ हमें उस क्रोध को धीरे धीरे करके हमें ख़त्म करना है, जिससे हमारा जो जीवन है वह सुखमय हो सके। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी और यह थे मेरे आज के विचार। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कुछ नए विचारों के साथ।